कौम को जी बहुत मुबारक हो, हमें आईएमएफ की डील मिल गई और शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ने ऑब्वियसली मौका दिया कि वो अब ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ी काविशें थी मेरी, और उस काविशों के अंदर उन्होंने खैर बिलावल भुट्टो साहब का भी जिक्र किया, उन्होंने आर्मी चीफ़ का भी जिक्र किया, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का भी जिक्र किया। तो जाते जाते जो है अगर ये हुकूमत वाक़तन 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है तो PMLN जो है वो अब ये बयानियाँ देगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको राइटली और रॉन्गली, कि जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट उन्होंने बचा लिया IMF की इस डील के तहत। लेकिन मसला ये है कि IMF जो है वो किसी भी इकॉनमी की अच्छाई को या ऊंचाई को या पस्ती को चेक करने का बैरोमीटर नहीं है। शायद पस्ती को चेक करने का हो सकता है, उसकी बुलंदी को चेक करने का बिल्कुल नहीं हो सकता, कि ऑब्वियसली IMF क्या है, आप कर्जा ले रहे हैं, उसके बाद उस पर आप सूद भी देंगे। और इस चार्टर ऑफ स्लेवरी के अंदर दिहाइयों सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं, पिछली से पिछली से पिछली से पिछली ये काम शुरू हुआ हुआ है। तो ये मुल्क के लिए इस लिहाज से बड़ी अच्छी खबर है कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा फौरी तौर पे, क्योंकि IMF का अगर प्लान आपको ना मिलता तो ये सिर्फ मामला 3-3.25 अरब डॉलर का नहीं है। मामला ये है कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी ये कंडीशन लगाई थी कि आपको एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइक IMF वो जब लोन देगी तो उसका मतलब ये है कि वो ये क्लियर कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी के अहदाफ हैं या मीशत के जो बैरोमीटर्स हैं वो इस काबिल हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल स्टेट्स जो हैं, इंटर स्टेट्स जो है वो लोन दें पाकिस्तान को। तो वो जो क्रेडिबिलिटी है वो आपको एक बहुत बड़े इदारे से लोन लेने पे या अप्रूव होने पर वो हासिल हुई है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बल्कि इसके जो दूसरे इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे आप एक दवाई लेते हैं, एक कड़वी दवाई, उससे आपको फौरी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद इवन जो पैराडोल आप लेते हैं उसके बाद आपका स्टमक भी अपसेट हो जाता है, उसके बाद आपको उल्टियाँ भी आ सकती हैं, आपको नौजिया भी हो सकता है। तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेरा काम है ये है कि आवाम को बताना कि जो आवाम पे बिजली गिरेगी उसके साथ। और इसमें ब्लेम गेम नहीं मैं खेल रहा, लेकिन ये है क्योंकि जब IMF को जिन शराइत पे ऑब्वियसली इस गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने भी खैर कोई इतनी आसान शराइत पे नहीं किया था। जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब ने ये एग्रीमेंट किया था तो मैंने उसमें पूरा यहाँ पे प्रोग्राम बताया था कि ये जो इन्होंने मान लिया IMF की डील, ये जो जिस पे बहुत ज़्यादा कारनामा तूती बजा रहे हैं, जिस तरह आजकल गवर्नमेंट बजा रही है, उसके बाद आवाम के साथ ये होने लगा है गैस की मद में, बिजली की मद में, पेट्रोलियम की मद में, ओवरऑल महंगाई की मद में। और वैसे हुआ वो तो खैर 13-14% तक गई थी, ये तो खैर 34% पर चली गई PDM के दौर में। अब पाकिस्तान को जो ज़राए से हमारे पास इतलात हैं, IMF को जस्टिफाई करने के लिए अहल जो बने हैं, तो उसमें जो है हमें करना क्या होगा, बेसिकली हमें पेट्रोलियम मसनूआत पर 60 रुपये फ़ी लीटर तक लेवी आयद करनी होगी। ऑलरेडी आई थिंक जो है वो 55 तक तो जा ही रही है, 5 रुपये रह गए मज़ीद। हुकूमत जो है बजट के सिवाय अखराजात और टैक्स मरात भी नहीं देगी, कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं लाई जाएगी। आपने अगर किसी इन्वेस्टर को oblige करना बिल्कुल नहीं होगी। एक्सचेंज रेट पर सरकारी कंट्रोल, ये तो खैर अच्छी बात है, ख़त्म हो जाएगा, ओपन मार्केट होगी। सरकारी इदारों में इस्लाहात करनी पड़ेंगी। स्टेट बैंक को महंगाई कम करने के लिए मुतहरिक रहना पड़ेगा। शरह सूद में मज़ीद इजाफा होगा, ऑब्वियसली ऑलरेडी आई थिंक 22 पे तो पहुँचा हुआ, 21-22 पे मज़ीद इजाफा होगा। और टैक्स नेटवर्क को बहुत फैला दिया गया है, आम सैलरीड पर्सन से लेकर ऊपर तक जो है टैक्स की रिकवरी जो है उसको मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा। ये तमाम मामला है जी 3 अरब डॉलर के लिए, जिसमें से आई थिंक 1.1 अरब डॉलर सिर्फ पाकिस्तान को फौरी तौर पे मिलेगा, और बाकी जो है वो इस दौर में मिलेगा या आगे जाके मिलेगा, ये एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा।